प्रदेश के माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज का ये कार्यक्रम का प्रारंभ अभिनंदन के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करते हुए ये देख सकते हैं आप, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण का संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अपर मुख्य सचिव महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करते हुए, और अब मैं अनुरोध करूंगा आयुक्त एवं निदेशक राजेश कुमार जी से कृपया माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन करें। माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी, श्री राजेश कुमार आयुक्त एवं निदेशक माननीय मंत्री महोदय जी का अभिनंदन करते हुए, और एक बार पुनः मैं अनुरोध करूंगा मुख्य सचिव महोदय का अभिनंदन करने के लिए श्री राजेश कुमार जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, उनका अभिनंदन। और मैं अनुरोध करूंगा राजेश जी से कृपया अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त IIDC श्री मनोज कुमार सिंह जी का अभिनंदन करें, और आपकी तालियों की जरूरत हमें लगातार पड़ेगी। और एक बार पुनः अपर मुख्य सचिव महोदय का अभिनंदन करने के लिए राजेश कुमार जी से अनुरोध। बहुत बहुत धन्यवाद अपर मुख्य सचिव महोदय अमित मोहन प्रसाद का अभिनंदन। राजेश कुमार साहब। मित्रों, हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि वर्ष 2024 का प्रारंभ उल्लास और उत्सव की भावभूमि पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश को एक संपन्न और खुशहाल राज्य बनाने का उत्सव। आज का 51,000 करोड़ रुपए का मेगा ऋण वितरण और प्लेज पार्क स्वीकृति कार्यक्रम न जाने कितने प्रदेशवासियों के जीवन में उल्लास और उमंग का कारक बनेगा। आज के आयोजन के विषय में प्रकाश डालने और आप अतिथियों के स्वागत हेतु अब मैं उत्तर प्रदेश के MSME विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय से को आमंत्रित करता हूं। श्री अमित मोहन प्रसाद जी, कृपया पधारें। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी, मुख्य सचिव महोदय, IIDC महोदय, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, जनरल मैनेजर SLBC श्री समीर रंजन पंडा, इस सभागार में उपस्थित समस्त उद्यमी साथियों एवं हमारे हस्तशिल्पियों, उद्योग विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण, बैंकों के महाप्रबंधक एवं अन्य अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों तथा मीडिया के साथियों, मैं आज इस मौके पर आप सबों का स्वागत करता हूं और आपको नव वर्ष की मंगल कामनाएं देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से इसके लिए समय निकाला है, और जहां तक मैं समझता हूं कि MSME से ODOP से उनका इतना लगाव है कि साल का पहला बड़ा कार्यक्रम MSME विभाग का ही हो रहा है। श्रीमान, आज तो बहुत सारे कार्यक्रम हमने एक साथ किया है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास समय कम है, इसलिए मैं अत्यंत संक्षिप्त रहूंगा। आज बैंकों के द्वारा MSME के लिए, MSME की इकाइयों के लिए 51,000 करोड़ से अधिक के ऋण का वितरण हो रहा है। इससे 5 लाख से अधिक इकाइयां लाभान्वित हो रही हैं। श्रीमान, वर्ष 2022-23 में 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक MSME की इकाइयों को बैंकों से कुल 1,11,448 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ था। इस वर्ष उसी अवधि में 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच 1,73,846 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ है, जो 62,398 करोड़ अधिक है। ये पिछले साल की तुलना में 56% की वृद्धि हुई है, जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा वृद्धि है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनकी बहुत ही प्रिय योजना प्लेज के अंतर्गत मथुरा, अमरोहा, मेरठ और सीतापुर के प्लेज पार्कों की स्वीकृति और निर्माण हेतु धनराशि का वितरण किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में इन चारों को मिलाकर 10 प्लेज पार्क 1 साल से भी कम अवधि के अंदर स्वीकृत किए जा चुके हैं।
आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के लाभार्थियों को टूल किट का वितरण किया जा रहा है और साथ ही साथ ओडीओपी के 3 कॉमन फैसिलिटी सेंटर का लोकार्पण भी किया जा रहा है और कौशाम्बी के नए सीएफसी के लिए स्वीकृति पत्र सौंपा जा रहा है। श्रीमान मिशन शक्ति के अंतर्गत हम महिलाओं को ड्राइविंग की ट्रेनिंग दिलवाकर एमएसएमई विभाग की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उन्हें हम ई रिक्शा दिलवा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी भी सौंपी जाएगी। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ओडीओपी के नए कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी करवा रहे हैं। आज हमारे साथ विभाग के सचिव इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके हैं क्योंकि आज वो ओडीओपी के लिए भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश को पुरस्कार दिया जा रहा है, उसे ग्रहण करने के लिए वो दिल्ली गए हुए हैं। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी को विभाग के द्वारा विभाग को दिए जा रहे नेतृत्व के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं। इस सभागार में उपस्थित आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करते हुए सबसे ज्यादा स्वागत मैं अपने उन हस्तशिल्पियों का कर रहा हूं जो अपनी उंगलियों से, अपने हुनर के जादू से मिट्टी में, लोहे में, लकड़ी में, पीतल में जान फूंक देते हैं। आप सभी हस्तशिल्पियों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद एसीएस महोदय। एमएसएमई विभाग के क्रियाकलापों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए देखते हैं ये फिल्म। पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, हर हाथ को काम, ये है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश में परंपरागत कारीगरों के हुनर को मिला है सम्मान। एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में हस्तशिल्पियों की आजीविका को मिला है नया आधार। कारीगरों को प्रशिक्षण, उन्नत किस्म के निशुल्क टूल किट, प्रशिक्षण अवधि में मानदेय की व्यवस्था के साथ ही प्रशिक्षित लाभार्थियों को आरपीएल प्रमाणित करके दिलाई जा रही है देशव्यापी पहचान। एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी, उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद की, उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन में इसने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं ओडीओपी मार्जिन मनी योजना के प्रारंभ से अब तक लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया है 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन। इससे सृजित हुए हैं 3,57,000 से अधिक रोजगार। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से संचालित मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला स्वावलंबन पर किया गया है फोकस। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आज प्रशिक्षण के उपरांत महिलाओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं ई रिक्शा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूंजी निवेश प्रोत्साहन को मिली है नई दिशा। अभिनव प्लेज योजना के तहत 10 जनपदों में स्थापित किए जा रहे हैं प्लेज पार्क। 6 प्लेज पार्कों में कार्य प्रारंभ हो गया है एवं 4 प्लेज पार्कों के विकासकर्ताओं को आज चेक वितरित किया जा रहा है। 10 एकड़ से 50 एकड़ भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए विकासकर्ता को उपलब्ध कराई जा रही है वित्तीय सहायता। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सूक्ष्म उद्यमियों को मिला है मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का उपहार। संकट के समय में यह योजना सूक्ष्म उद्यमियों, हस्तशिल्पियों एवं उनके परिवार के लिए बनी है मददगार। एमएसएमई विभाग द्वारा समय समय पर चलाए गए पंजीकरण महाअभियान के सार्थक परिणाम सामने हैं। विगत लगभग 1 वर्ष में प्रदेश की औपचारिक अर्थव्यवस्था में एमएसएमई इकाइयों की संख्या 2 गुनी बढ़कर 30 लाख से अधिक हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से आज मेगा लोन मेले के अवसर पर 51,000 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण
सहारनपुर, संभल एवं मुरादाबाद में सीएफसी का शुभारंभ और जनपद कौशाम्बी में सीएफसी परियोजना को स्वीकृति पत्र जारी किया जा रहा है। पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है ओडीओपी के कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लोकार्पण का। एक जनपद एक उत्पाद के सामान्य सुविधा केंद्रों के अंतर्गत जनपद संभल, सहारनपुर एवं मुरादाबाद की परियोजनाओं का आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लोकार्पण हो रहा है। मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया बटन दबाकर इन परियोजनाओं का लोकार्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं कौशाम्बी की सीएफसी और एसपीबी टीम से कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्वीकृति पत्र प्राप्त करें। और आप सब तालियां बजाकर स्वागत करें। मंच पर है कौशाम्बी की सीएफसी एसपीबी की टीम और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से वो स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। प्लेज पार्क व्यापक लैंड बैंक उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं मथुरा की टीम से कृपया मंच पर आएं। मथुरा के उपायुक्त और विकासकर्ता और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आ जाएं और आज ये प्लेज पार्क की प्रथम किश्त प्राप्त कर रही है मथुरा की टीम। 6 प्लेज पार्क पहले हो चुके हैं और 4 आज उनकी पहली किश्त दी जा रही है। सीतापुर की टीम से अनुरोध कर रहा हूं कृपया मंच पर आएं। सीतापुर के उपायुक्त और विकासकर्ता प्लेज पार्क की प्रथम किश्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त कर रहे हैं। मेरठ के उपायुक्त और विकासकर्ता प्लेज पार्क की पहली किश्त, यह एक अनूठी और अद्भुत योजना है। उत्तर प्रदेश को खुशहाल राज्य बनाने की दिशा में उठाया गया कदम। मेरठ की टीम मंच पर है। और उसके पश्चात अमरोहा की टीम कृपया मंच पर आए। चौथा आज की टीम अमरोहा की उपायुक्त और विकासकर्ताओं के साथ मंच पर है। वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उन्होंने पहली किश्त प्राप्त की। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया ओडीओपी के क्रियाकलापों से संबंधित कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ओडीओपी एक जनपद एक उत्पाद कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार दे रहा है, उसकी कॉफी टेबल बुक, इसमें वो सभी जानकारियां हैं जो एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कई कीर्तिमान बनाए गए। और उस कॉफी टेबल बुक का विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक भवन सभागार में सभी अतिथि और गणमान्य अतिथि आज इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन कर रहे हैं। मंच पर सभी गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं और हम सब के लिए अत्यंत गौरव और आनंद का विषय है कि आज ओडीओपी की ये कॉफी टेबल बुक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से विमोचित हो रही है। बहुत हल्की तालियां हैं आपकी, मैं समझ नहीं पा रहा। बहुत 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 धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग श्री राकेश सचान जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय। आज एमएसएमई मेगा लोन के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोक मंत्री मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज सिंह जी, अमित मोहन प्रसाद मुख्य हमारे जो एमएसएमई के अपर मुख्य सचिव हैं, राजेश कुमार जी आयुक्त एवं निदेशक, समीर रंजन पंडा जी महाप्रबंधक, समस्त मीडिया से पधारे पत्रकार बंधु और प्रदेश से आए सभी उद्यमी भाई और उपस्थित बैंक के सभी अधिकारी और हमारे एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारीगण, आज मैं बधाई देता हूं नए वर्ष की। सबसे पहले कि आज तीसरा दिन है और एमएसएमई के इस कार्यक्रम में अपने व्यस्ततम समय में अपना समय निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ समय दिया। मैं इसलिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति के रास्ते पर है और सकारात्मक खबरों के लिए जाना जाता है। पूरे देश में एमएसएमई की इकाइयां सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, लगभग 96 लाख से अधिक इकाइयां उत्तर प्रदेश में हैं और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास हो रहा है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का हर समय योगदान रहता है और विशेष तौर पर विभाग के ऊपर आशीर्वाद है। फरवरी 23 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बैठक हुई और बड़े पैमाने पर निवेशकों ने उत्तर प्रदेश पर भरोसा जताया और 40 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हमारे करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश में किए, जिनको धरातल पर लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल में 25 पॉलिसी लागू की गई, जिनकी वजह से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की ओर बढ़ रहा है, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे डेडिकेटेड कॉरिडोर रेल का नेटवर्क हो, या 14 हवाई अड्डे हों, या बड़ी मजबूती के साथ कानून व्यवस्था और विद्युत की सप्लाई, इन सबसे उत्तर प्रदेश पर एक भरोसा हमारे उद्यमियों का जगह है और लगातार उत्तर प्रदेश की ओर निवेशक आ रहे हैं और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में निवेशकों के आने से रोजगार की एक बड़ी संभावना नौजवानों को जगी है और मिल भी रही है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अधिनियम उद्यमियों की सहायता के लिए तमाम पॉलिसी बना करके और एक अधिनियम की कोई भी इंडस्ट्री लगाता है, 1000 दिन तक कहीं भी कोई भी अधिकारी उसके यहाँ निरीक्षण करने नहीं जाएगा, तब तक वो सारी अपनी जितनी भी एनओसी है ले सकता है। इससे बहुत बड़ा भरोसा हमारे उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच जगह है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भी निजी कॉरपोरेट में निवेश में देश सबसे अग्रणी राज्य, देश में सबसे प्रदेश अग्रणी राज्य में है और पूरी उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई की पॉलिसी हैं उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। लगातार हमारे प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए भी पूरी तैयारी हमारे विभाग और पूरे उत्तर प्रदेश में है। जिस तरह से आज 51,000 करोड़ का, जैसे अभी हमारे अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आज 51,000 करोड़ का एक मेगा लोन का वितरण हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अन्य वर्षों की अपेक्षा भी लगभग 61,000 करोड़ हम लोग ज़्यादा बांट रहे हैं और तमाम 5 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों का इससे फायदा भी हो रहा है। हमारे इस आयोजन में के माध्यम से मैं प्रदेश सरकार के द्वारा उद्यमियों, निर्यातकों, हस्तशिल्पी और कारीगरों का भी सम्मान हो रहा है।
इन्हीं कदमों के कारण आज प्रदेश एक महत्वपूर्ण निवेश प्रदेश बन गया है। आज अभी हम लोगों ने 6 प्लज पार्क पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको सहायता दी गई थी, जिनका लगातार विकास हो रहा है, और 4 नए प्लज पार्कों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी चेक दिया गया है। इस तरह से आज उत्तर प्रदेश में 10 प्लज पार्क हो गए हैं, जिससे कि लैंड बैंक की जो एक समस्या रहती थी उस पर भी निदान हो रहा है, और बहुत सारे प्रस्ताव पाइपलाइन पर हैं जो आगे शीघ्र ही धरातल पर उतरेंगे। इस वर्ष ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना द्वारा एक नई पहल की गई है, जो दोनों योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित हस्तशिल्पी कारीगरों को भारत सरकार के सेक्टर काउंसलिंग के माध्यम से आरपीएल प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के कारीगरों की पहचान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी। और ओडीओपी में जिस तरह से एक ओडीओपी की पहचान पूरे उत्तर प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा योजना शुरू हुई, और आज पूरे देश की वो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की, उसी तरह से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से शुरू किया था, जिसमें हमारे तमाम परंपरागत कारीगरों को प्रशिक्षण टूल किट दे करके उनको रोजगार से जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा था। उसी में पीएम विश्वकर्मा योजना जो लागू हुई, इससे दोनों योजनाओं को आज राष्ट्रीय पहचान मिली। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अवसर पर बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनके मार्गदर्शन पर पूरा उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बाहर भी जाना है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और माटी कला बोर्ड के भी हमारे जो गठन किया, उससे भी पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 36,000 से ज़्यादा हमने कुम्भकार को पट्टा दे करके, और मिट्टी के बर्तनों पर भी एक नई जागरूकता आई है, और लोगों ने उस पर भी हम लोग मेला लगा करके, जिस तरह से माटी कला बोर्ड के द्वारा भी हम लोग निःशुल्क चाक बांटते हैं और नए तरीके की डाई देते हैं, जिससे भी बहुत सारे लोग रोजगार से जुड़ते हैं। आज भारत सरकार की निर्भया फंड योजना के अंतर्गत प्रदेश में 75,000 महिलाओं को विभिन्न विधाओं में मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिन्हें उन्हें ड्राइविंग का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना में 25% का अनुदान भी दिया जाएगा, और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से इस योजना को जोड़ा गया है, जिससे हमारे जो ड्राइविंग से प्रशिक्षित महिलाएं होंगी उनको 25% का अनुदान भी देंगे, और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा का वितरण होगा, जिससे एक हमारी मिशन शक्ति में महिला सशक्तिकरण को एक बढ़ावा देने के लिए इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे हमें पूरा 75 जनपदों में आज माननीय मुख्यमंत्री जी 3 हमारी महिलाओं को यहाँ चाबी दे रहे हैं। बाकी 75 जनपदों में भी इसको शीघ्र लागू किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर हमारे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और इसी तरह से हमारे एमएसएमई में जो अभी एक मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख की दुर्घटना बीमा योजना की शुभारंभ की, इसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमारे एमएसएमई की छोटे उन इकाइयों को लाभ मिलने की पूरी तरह से योजना है, जिससे कि कभी भी जो छोटे उद्यमी थे उनको लाभ नहीं मिल पाता था। तो इस तरह से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई देता हूं, और यहाँ पर आए सभी उद्यमियों को और सभी साथियों को, सभी अधिकारियों को कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर एमएसएमई अपने मिशन मोड पर है, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और सभी 96 लाख इकाइयों कैसे आगे बढ़ें, इन पर पूरी लगातार सरकार की प्रतिबद्धता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। प्रदेशवासियों के चेहरों पर मुस्कान लाने को कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज ऋण वितरित किए जाएंगे।
मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया मंच के अग्रभाग में आ जाएं। और सबसे पहले मैं मंच पर बुला रहा हूं श्री अमित वर्मा जी को, जो बाराबंकी के हैं और इनको कोल्ड स्टोरेज के लिए आज 4 करोड़ 42 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। श्री अमित वर्मा जी मंच पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ऋण प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अमरेंद्र प्रताप, लखनऊ के अमरेंद्र प्रताप को पेंट की दुकान के लिए 5 लाख रुपए का ऋण दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसके बाद लखनऊ के ही श्री बीएन रस्तोगी, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के लिए 9 करोड़ 33 लाख रुपए का ऋण दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बड़ा ऋण और उत्तर प्रदेश में खुशहाली लाने के लिए किया जाने वाला प्रयास। तृप्ति बनर्जी जी मंच पर आ रही हैं, इनको फूड इंडस्ट्रीज के लिए 23,75,000 रुपए का ऋण दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। श्री कमल अहमद, बाराबंकी के हैंडलूम के लिए 44,65,000 रुपए का ऋण। शशि भान 2,98,000 रुपए का ऋण, इनको ई रिक्शा के लिए दिया जा रहा है। शशि भान मंच पर हैं इस समय। आदित्य कौशल, लखनऊ के प्रिंटिंग प्रेस के लिए 45 लाख रुपए का ऋण इनको दिया जा रहा है। श्री अवधेश कुमार सिंह, लखनऊ के, इनको 5 करोड़ रुपए का ऋण कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। राकेश कुमार वर्मा 10 लाख रुपए का ऋण आयरन और स्टील के लिए। लखनऊ के राकेश वर्मा मंच पर हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ऋण प्राप्त कर रहे हैं। और महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंच पर हैं अंदलीप जैदी, चिकनकारी के लिए 15 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी के लाभार्थियों को टूल किट वितरण का समय है। कानपुर नगर की पिंकी कश्यप इस समय मंच पर हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से टूल किट प्राप्त कर रही हैं। पूरी जानकारी लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जोरदार तालियां बजाएं ऐसे कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। कानपुर नगर की प्रियंका अवस्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत दर्जी के काम के लिए टूल किट प्राप्त कर रही हैं। रायबरेली के अजीत प्रकाश काष्ठ कला के लिए, रायबरेली के अजीत प्रकाश काष्ठ कला के लिए टूल किट प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। ये काष्ठ कला के विशेषज्ञ हैं। अंबेडकर नगर के नीतीश प्रजापति मंच पर हैं वस्त्र उत्पाद के लिए। ये ऐसे हुनरमंद हैं जो प्रदेश को लगातार आगे ले जा रहे हैं। फतेहपुर के सुनील कुमार इस समय मंच पर हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स के लिए टूल किट प्राप्त कर रहे हैं। और माटी कला बोर्ड का समय है। माटी कला बोर्ड का टूल किट वितरण। सबसे पहले सुभाष कुमार प्रजापति कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कर कमलों से सम्मानित हों। विद्युत चालित चाक, बिजली से चलने वाली चाक। और श्रीमती ममता, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आप भी सम्मान प्राप्त करें और अपने जीवन को खुशहाली के नए आयाम दें।
बहुत हल्की तालियां, फंसी फंसी सी तालियां आपकी हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत श्रीमती रंजीता भारती मंच पर हैं। श्रीमती रंजीता भारती ई रिक्शा की डमी चाबी प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। उषा गुप्ता ई रिक्शा की डमी चाबी प्राप्त कर रही हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। श्रीमती फिरदौस जहां लखनऊ की, ये भी ई रिक्शा की डमी चाबी प्राप्त कर रही हैं। प्रदेशवासियों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए कृत संकल्पित बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज प्रदेश का नेतृत्व एक ऐसे समदृष्टा कर्मयोगी के हाथों में है जो जाति, धर्म, लिंग, मजहब इन सब से परे प्रदेश के 25 करोड़ भाई बहनों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। अब मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के तत्वाधान में आयोजित आज के इस 51,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण कार्यक्रम और अन्य विभिन्न योजनाओं से जुड़ी हुई लाभार्थियों को लाभान्वित करने के आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश के एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद जी, महाप्रबंधक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी श्री समीर रंजन पंडा जी, एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारीगण, लाभार्थीगण और प्रदेश भर से आए हुए और प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आप सबको वर्ष 2024 के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस एमएसएमई इकाइयों के लिए ऋण वितरण कार्यक्रम, 4 नए प्लेस पार्क्स के विकासकर्ताओं को चेक वितरण कार्यक्रम, सहारनपुर, संभल और मुरादाबाद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर एमएसएमई से जुड़े हुए सेंटर्स के उद्घाटन कार्यक्रम और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए लाभार्थियों को टोल किट्स वितरण और मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला स्वावलंबन की दृष्टि से ई रिक्शा की चाबी वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन में उपस्थित सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं और वर्ष में आपका जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह एक नई प्रगति की प्रतिमान स्थापित कर सकें, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देख करके हर देशवासी खुशहाल खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा
तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता। और इसलिए भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 25 करोड़ की आबादी के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है और उसी 25 करोड़ की आबादी के जीवन में खुशहाली लाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, उनको आर्थिक रूप से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो प्रयास की है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। ये प्रयास जो आज एमएसएमई सेक्टर के लिए ओडीओपी के माध्यम से, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जिसे हमने आगे बढ़ाया था, युवाओं के रोजगार और स्वावलंबन के लिए जिसे हमने आगे बढ़ाया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हम 2017 में जब आए थे, एक निराशा थी, एक हताशा थी, प्रदेश में अराजकता थी, परस्पर वैमनस्यता भी थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज जब हम 2024 में प्रवेश किए हैं, तो जब देश के अंदर उत्तर प्रदेश के आंकड़े इन 6.25 वर्ष के अंदर देखने को मिलते हैं, तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था से अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ, आर्थिक विकास दर के साथ देश के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। टीम वर्क का परिणाम यही होता है। जब हम सामूहिक रूप से मिलकर के कार्य करते हैं, उसके परिणाम इसी रूप में हम सबके सामने आते हैं। और ये परिणाम आज हमारे सामने है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, सुरक्षित है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। हर निवेशक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। सुरक्षा की बेहतर स्थिति, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति उत्तर प्रदेश में निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश में हमने फरवरी 2023 में जिस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, अब आश्चर्य करेंगे, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 40 लाख करोड़ का मतलब, जब ये 40 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरेंगे, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी देंगे। याद करिए, उत्तर प्रदेश के नौजवान अब पलायन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश का उद्यमी, उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाला उद्यमी खुशहाली के साथ अपने बिजनेस को भी बढ़ाएगा और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार देने में भी सफल होगा। ये नया उत्तर प्रदेश है। एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी। हमने 2018 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की। परंपरागत उद्यमी इस क्षेत्र में जो हताश और निराश स्थिति में था, प्लान कर रहा था, कहां जाए, कुछ असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि उसके बाद पूंजी छोटी थी, बैंक लोन नहीं देता था। क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश का सीडी रेशो 44-45% था, उससे भी कम था। और फिर गरीब को कौन देता है, कमजोर को कौन देता है, कौन पूछता है। लेकिन आज कार्य हुआ। आज हम देख रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी। उत्तर प्रदेश का उद्यमी इसके माध्यम से, हर एक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़ा हुआ उद्यमी आज उस दिशा में आगे बढ़ा है। उसके चेहरे पर मुस्कान आई है।
उसने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट प्रदेश के रूप में डेवलप किया है। हमारा एक्सपोर्ट लगभग 3 गुना बढ़ा है और उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वैश्विक मंच पर एक प्रतिष्ठा प्राप्त भी की है और प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के इस अभियान पर मोहर लगाने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आज देश भर में योजना सराही जा रही है। अलग अलग राज्यों से और दुनिया से लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, कैसे होगा? उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। हमने उसकी कॉफी टेबल बुक का भी अभी विमोचन किया है। यानी कुछ नयापन करके दिखाया है। लकीर के फकीर नहीं बने, कुछ नया दिया है और इस नए को बहुत सारी संभावनाएं इसमें हैं। एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर जहां पे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए कार्य के इनोवेशन के लिए, उसके रिसर्च के लिए वहां पर जो उससे जुड़े हुए उद्यमी हैं उनको फैसिलिटेट कर सकें, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। यह सरकार के स्तर पर किया गया एक प्रयास तो है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाना है। मैंने पहले भी कहा, कॉफी टेबल बुक तक हमें सीमित नहीं रहना। हर जिले की उत्पाद का डाक टिकट भी जारी होना चाहिए और प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ये हमें वैश्विक पहचान दिलाएगा। हर जिले की उत्पाद की ग्रेडिंग भी होनी चाहिए। हम देखें कौन अच्छा उत्पाद आ रहा है। पैकेजिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए अभी हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान में माटी कला बोर्ड के माध्यम से यहां पर अपने माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए लोगों को इलेक्ट्रिक चाक दिए हैं। इलेक्ट्रिक चाक का एक टेक्नोलॉजी है। पहले मैनुअल चाक आता था। मैनुअल चाक में एक दिन में 50-60 बर्तन बना पाते थे। आखिर हाथ की तो अपनी सीमा होगी। कितना घुमाएगा व्यक्ति हाथ को, कितना घुमाता जाएगा। अब इलेक्ट्रिक चाक आ गया है। इलेक्ट्रिक चाक ने उसके काम को आसान किया है। 50-60 जो बर्तन बनते थे, अब इसी इलेक्ट्रिक चाक में 450-500 बर्तन बनेंगे। आखिर उतने ही समय में वह उससे कई गुना प्रोडक्ट दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से लागत कम होगी, उसकी आमदनी ज्यादा होगी और मार्केट पे यानी उस व्यक्ति की आमदनी भी बढ़ेगी, लागत कम होगी तो कॉमन मैन को भी राहत मिलेगी और टेक्नोलॉजी इस रूप में हमारे लिए सहायक हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी को इसी रूप में दिया जा रहा है। फ्लैश पार्क की स्कीम, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बन सके। 10 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ के बीच में कोई बनाना चाहेगा, सरकार उनको इंसेंटिव दे रही है और मुझे प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। ओडीओपी भी यूपी ने दिया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान यूपी ने दिया और फ्लैश पार्क भी यूपी दे रहा है। ये 10वां फ्लैश पार्क जिसमें प्राइवेट पार्टी आकर के अपने पार्क को डेवलप करेगी और फेज वाइज सरकार उसको इंसेंटिव देगी। इसमें एमएसएमई यूनिट लगेंगे। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नए कार्य, सीएफसी का उद्घाटन, ये एक नया प्रयास, एक चौथी नई स्कीम इस फील्ड की। और इसके परिणाम क्या होने जा रहे हैं? 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास है। अगर हमारे साथ बैंक और वित्तीय संस्थान जुड़ जाते हैं और इन 96 लाख एमएसएमई यूनिट को हम फिर से रिवाइव कर दें। इस समय चूंकि हमने इसमें एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए की एक बीमा, सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है, तो स्वाभाविक रूप से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया बढ़ी है, तेजी के साथ आगे बढ़ी है। लेकिन ये 96 लाख हमारे इसमें पोर्टल में रजिस्टर्ड हों और इसको हम और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, हमारा ये प्रयास होना चाहिए। और मैं बैंकर्स से कहूंगा कि छोटी पूंजी कभी डूबती नहीं है। आप देंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, कॉमन मैन का आप पे विश्वास आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश खुशहाली की तरफ जाएगा तो देश भी खुशहाली की तरफ जाएगा। हमें इस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाना होगा और मैं स्टेट लेवल जो बैंकर्स कमेटी है उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसमें रुचि ली
और आज इसी का परिणाम है कि 43-44% का जो हमारा CD रेशो था वो बढ़कर के अब 56-57% तक पहुंच चुका है। लेकिन इसको 60% तक करना और फिर 65% तक ले जाने की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारा प्रयास हो कि इस वित्तीय वर्ष में हम इसको 60% तक पहुंचा और अगले वित्तीय वर्ष में इसको 65% तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ हम काम करें। ये 51,000 करोड़ रुपए का जो लोन आपके द्वारा दिया जा रहा है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में हजारों नौजवानों के लिए रोजगार सृजन का एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। एक नया मार्ग उनके लिए होगा, उन लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, उन लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, घर में बैठे बैठे लोगों को रोजगार मिलेगा। महिला हो या पुरुष, आपने देखा होगा अभी महिलाएं भी आई थी, उन्होंने ODOP में यहां से अपने चेक लिए। खासतौर पर अलग अलग सेक्टर में लोग काम करना चाहते हैं, उनके पास एक हौसला है, उनके पास एक अनुभव है, उनको एक विश्वास है। हमें उनके विश्वास पर स्वयं भी खरा उतरना है, उनके प्रशिक्षण के लिए उचित मंच भी हमें उन्हें प्रदान करना है। एक बड़ा कार्य हो सकता है, और अगर समाज में खुशहाली आएगी, उनका बिजनेस बढ़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से बैंक का बिजनेस स्वयं ही उससे बढ़ जाएगा। उसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और इस दिशा में हमारा प्रयास निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश में है, अगला 1 दशक उत्तर प्रदेश के पास पड़ा हुआ है। इस 1 दशक में उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना है, और इस दिशा में मुझे लगता है हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। अगर हम 6 वर्ष में 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, कोई कारण नहीं अब दूसरी से नंबर 1 न हो जाए। हो सकता है, क्योंकि आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी 30 दिसंबर को आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी लोकार्पण किया, अयोध्या में किया है। और यही नहीं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष में पर्यटन 85 गुना बढ़ा है। अकेले अयोध्या में ही 85 गुना बढ़ा है। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कितनी संभावनाएं। टूरिज्म हमारे पास, निवेश हमारे पास, MSME सेक्टर एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट के लिए मैंने बार बार कहा है कि इसमें हमें डिजाइनिंग के साथ में, पैकेजिंग के साथ में, मार्केटिंग के साथ में इनको जोड़ने की दिशा में प्रयास करना होगा, और विभाग यही फैसिलिटेट करने में थोड़ी रुचि लेकर के इनकी ग्रेडिंग भी करना शुरू कर दें। मार्केट की डिमांड क्या है, उस डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट अगर आप देंगे, आपकी MSME जो यूनिट है इनके सामने चाइना फेल हो जाएगा, उनकी ट्राई सिटी फेल हो जाएगी। ये घर की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा और साथ साथ आपके बेहतरीन प्रोडक्ट दे करके आप लोगों को संतुष्ट भी कर पाएंगे। और हर प्रकार का वो आपके पास है, ग्लास के आइटम हो, ब्रॉस के हो, लेदर के हो, लकड़ी के हो, स्पोर्ट्स के हो, कालीन का हो, चिकनकारी का हो, रेशम का हो। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें आप मिट्टी का हो, टेराकोटा इसका भी, और पत्थरों का है वह भी आपका बांदा का पत्थर। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसकी संभावनाएं आपके पास ना हो? थोड़ा प्रयास करना होगा, और इस दिशा में अब तक किए गए प्रयास को अब एक नई दिशा देने की आवश्यकता है, आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एक दूसरा, हमें इस दिशा में और अच्छे प्रयास करने होंगे कि बार बार इंटरेक्शन होना MSME यूनिट के साथ, जिले वाइज क्या उनकी समस्या है, कहां PNG की आवश्यकता है,
कहां पे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, कहां पे उनको अन्य समस्याओं का समाधान, कहां उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने के लिए लोन मेला लगाना है, कहां उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर के साथ साथ उनके ट्रेनिंग के बेहतरीन केंद्र हम बनाएं, कहां पे हमारे पैकेजिंग सेंटर आए, कहां पे डिजाइन सेंटर आए, कहां पे हमें कौन सी ऐसी चीजें उनको देनी है जिसको हम आगे बढ़ा लें। और इसके साथ ही हमें कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों को अपने साथ जोड़ना होगा जो निरंतर इनका मूल्यांकन करते हुए इनकी ग्रेडिंग को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा सके। कोई कारण नहीं, अब आपको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि आप अपने रास्ते पर बढ़ चुके हैं। मंजिल आपके लिए आसान है, बस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और आज का ये प्रयास उसी दिशा में किया जाने वाला उसी का एक पार्ट है। 51,000 करोड़ रुपए आज जब हम इस राशि को देख रहे थे, ये यूपी के शेड्यूल रेशियो को तो बढ़ाएगा ही, लेकिन ये चीजें दिखाती हैं कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश किन संभावनाओं से भरा हुआ है। हम लोग जब आए थे, उत्तर प्रदेश का कुल बजट 2 लाख करोड़ के आसपास था और आज हम 51,000 रुपए ऋण वितरण कर रहे हैं यहां पे एक दिन में। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को नई उड़ान के लिए तैयार नहीं किया गया था। अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने उसका दुरुपयोग जरूर किया होगा और आज उन संभावनाओं को गति देने के लिए ये सभी प्रयास प्रारंभ किए जा रहे हैं। जो रिफॉर्म किए हैं एमएसएमई ने पिछले 4-5 वर्षों के अंदर, उस रिफॉर्म को भी और गति देने की आवश्यकता है, और भी गति देने की आवश्यकता है। और उस गति को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे तो ये प्रयास और बेहतरीन रंग लाएगा। शेड्यूल रेशो को अगले 3 वर्ष के अंदर और बेहतर करने के साथ हम 57 के आसपास पहुंच चुके हैं, 3% और हमें बढ़ाना है और इस संभावना हमारे पास है, हम इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। हमारे बैंकर्स भी इसमें हैं। सिक यूनिट, एमएसएमई की सिक यूनिट के लिए भी हमें एक ठोस कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ना होगा। कैसे हम इसको अच्छी प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, इसकी सर्वाइव करने के लिए क्या हमारे प्रयास हो सकते हैं। एक्सपर्ट को हमें उनके साथ जोड़ना होगा, निर्णय लेने की गति को बढ़ाना होगा। यह जो निर्णय लेने की हमारी गति होगी, यह उसे एक नई ऊंचाइयों की ओर उसे अग्रसर करने में मदद करेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 6-7 वर्षों के अंदर हुए प्रयास के परिणाम आज हमारे सामने हैं। आने वाले समय में इसके परिणाम और बेहतर होंगे, इस विश्वास के साथ आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को और खासतौर पर उन सभी एमएसएमई यूनिट को जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत परंपरागत उद्यम के लिए, व्यवसाय करने के लिए, अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर 51,000 करोड़ रुपए के इस ऋण वितरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको तो मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ जिन्होंने प्रशिक्षण लेकर के टूल किट्स प्राप्त किए हैं, उनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं कि वे बेहतरीन तरीके से अपना कार्य करें, पूरी तन्मयता के साथ कार्य करें। सरकार उन्हें हर प्रकार की मदद करेगी, हमेशा उनके साथ में है। ई रिक्शा की चाबी दी गई है 3 महिलाओं को, अच्छा प्रयास है। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के उनके रूट तय होने चाहिए, अच्छा होगा। नगर विकास के साथ में, गृह विभाग के साथ में एमएसएमई विभाग बैठक करें। हम जिसको लोन दें, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनका प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण के साथ साथ उसकी वह पूंजी उसको स्वावलंबन की ओर भी अग्रसर कर सके और पूंजी के रिटर्न की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा सके। इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। डिजिटल पेमेंट के साथ उन्हें हमें जोड़ने की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम इसको देखें, इस दिशा में प्रयास करें। डिजिटल पेमेंट के साथ अगर कोई जुड़ता है तो हमारा प्रयास होना चाहिए इसमें हम कुछ इंसेंटिव व्यवस्था, कुछ इंसेंटिव करें, कुछ दें उसमें, जिससे
टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम हर व्यक्ति, हर नागरिक के जीवन में कुछ परिवर्तन लाने में मदद कर सकेंगे। और आज यहाँ पे इस दिशा में बेहतरीन प्रयास हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जो सामान्य सुविधा केंद्र खुले हैं, इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और अच्छा किया जा सकता है, इस दिशा में बेहतरीन प्रयास हो सकता है। और जहां हम ये CFC खोलते हैं, वहां के उद्यमियों के साथ बैठक करके, उनके साथ इंटरेक्शन करके क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप अगर हम उन्हें फैसिलिटेट कर सकें तो इसके परिणाम और अच्छे आ सकते हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अब तक जो प्रयास हुए हैं, अब इसको एक नई उड़ान के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप सबके प्रति वर्ष 2024 मंगलमय हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नए वर्ष का प्रारंभ इससे अच्छा क्या हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री समीर रंजन पंडा जी, राज्य समन्वयक SLBC को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, मंत्री MSME राकेश सचान जी, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश दुर्गा शंकर मिश्रा जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी MSME अमित मोहन प्रसाद जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर श्री मनोज सिंह जी, कमिश्नर एंड डायरेक्टर इंडस्ट्रीज राजेश कुमार जी और MSME विभाग के अधिकारीगण, मेरे बैंकर बंधु और जो उद्यमी बंधु और हमारे MSME बेनिफिशियरीज, आप सभी को मेरा नमस्कार और नव वर्ष की अभिनंदन। हम आभार प्रकट करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो अपने व्यस्त समय से समय निकाल के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए हैं और उनके मार्गदर्शन हम सभी बैंकर्स के लिए एक नया ऊर्जा होता है और हमको प्रेरित करता है कि हम बेहतर कार्य करें, आगे की और अच्छे काम करने की प्रयास करते रहे। धन्यवाद। हमारा मंत्री MSME राकेश सचान जी का उपस्थिति प्रदेश की जो MSME सेक्टर की बेहतर काम करने के लिए सभी को प्रेरित करता है और उत्साह देता है कि हम आगे भी इस कार्यक्रम को और भी बेहतर ढंग से कर पाए। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश दुर्गा शंकर मिश्रा जी जो आर्थिक बिंदुओं के ऊपर टिप्पणी देते हैं और हमारे बैंकर्स कमेटी के मीटिंग में जो मार्गदर्शन करते हैं, वो हमारे लिए कार्यसूची बनता है। हम उनके सारे टारगेट्स को पूरा करने के लिए सारे बैंकर्स मिलकर प्रयास करते हैं और आज को प्राप्त भी करते हैं। उसी तरीक़ा से हमारे MSME डिपार्टमेंट और अमित मोहन प्रसाद जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी MSME, उन्होंने नियमित रूप से हमारी प्रोग्रेस को समीक्षा करते हैं और इसी के माध्यम से हमने इतना बड़ा लक्ष्य जो 51,000 का था वो हमने प्राप्त किए हैं और आगे भी इसी तरीक़ा से कार्यक्रम हम करते रहेंगे। और हम मेरे जितने बैंकर्स बंधुओं हैं, स्टेट हेड ऑफ द बैंक से जो इस कार्यक्रम को और इस लोन मेला की सारे प्रक्रिया को पूरा करने में साथ दिए हैं, सहयोग दिए हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि इस जैसे अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमको मार्गदर्शन दिए, उनके विचार था कि हम CD रेशियो 60% अचीव करें इस फाइनेंशियल ईयर एंड में और हमारे डिजिटल पेमेंट्स को हम बढ़ावा दिए और सभी बेनिफिशियरी को उसके साथ जोड़े। हम आपको वचनबद्ध हैं कि हम इस तरीके की कार्यक्रम को जरूर आगे लेंगे और प्रदेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास में पूरे सहयोग करेंगे, सारे बैंकर्स मिलकर करेंगे और हम जरूर इस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। शेष में मैं प्रेस और मीडिया की जो कर्मी यहाँ हमारे इस कार्यक्रम को प्रचार प्रसार करते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडा जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सबके बीच आ रहे हैं एक ग्रुप फोटो के लिए।
तो आप सबको जो कुछ मिला है, प्रशस्ति पत्र मिला है, ऋण मिला है, आप उसको अपने चेस्ट के लेवल पर रखेंगे ताकि चेहरा आपका न ढकने पाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सबके बीच